ये स्टोरी भी आपको बहुत गौर से देखनी चाहिए। मतलब जरा सोचिए कि आप एक कॉर्पोरेट दफ्तर में काम करते हैं, आपको लगता है आपके आसपास के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, वेल मैनर्ड, लेकिन अचानक आपका बॉस आपके धर्म के बारे में गलत बयानबाजी करने लगे, आपके धर्म की मान्यताओं पर सवाल करने लगे। वो कहने लगे कि आपके धर्म की पौराणिक मान्यताएं गलत हैं। अगर आप एक महिला कर्मचारी हैं तो आपका टीम लीड आपका यौन शोषण करे, वो आप पर शादी करने का दबाव बनाए, और सबसे बड़ी बात यह कि वो कहे कि आप अपना धर्म बदल लीजिए। ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि आपके कई सहकर्मियों के साथ भी हो रहा हो तो आप क्या करें? जाहिर सी बात है कि आप पुलिस से संपर्क करें। महाराष्ट्र के नासिक में ठीक ऐसा ही हुआ। यहां एक आईटी कंपनी में यौन शोषण और धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ, और जब खुलासा हुआ तो लोग डर गए। मतलब जिस तरह की चीजें सामने आई, लोग ये कह रहे हैं कि क्या इस तरह की प्राइवेट कंपनीज भी सुरक्षित नहीं है धर्मांतरण के इस खेल से। पुलिस ने इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आखिर यह धर्मांतरण का रैकेट काम कैसे कर रहा, इसमें शामिल लोगों की क्या क्या भूमिका थी और इस मामले का खुलासा हुआ कैसे, इस पूरे धर्मांतरण कांड से जुड़ी एक एक अपडेट मैं आपको बताऊं। दरअसल खबर यह मिल रही है कि नासिक में धर्मांतरण का यह मामला अपने आप में देश का ऐसा पहला मामला है जब इस तरह की घटना घटी। यहां बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक दो नहीं बल्कि 9 लोगों को धर्मांतरण गैंग ने अपना शिकार बनाया। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इस गैंग में कोई और नहीं बल्कि उस कंपनी में काम करने वाले कई सीनियर स्टाफ के लोग शामिल थे। कंपनी के एचआर से भी इस बात की शिकायत की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो एचआर खुद इसमें शामिल हो। यह मामला सिर्फ धर्मांतरण के दबाव तक सीमित नहीं था। यहां कुछ महिला कर्मियों के साथ दफ्तर के अंदर अश्लील हरकतें की गई। एक महिला कर्मचारी के साथ कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए। मना करने पर फोटो वायरल करने की धमकियां तक दी जाने लगी। इस मामले में नासिक पुलिस ने टीम लीडर समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ितों में 8 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है, और यह गंदा खेल पिछले 4 साल से चल रहा था। आरोपियों की पहचान दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन और शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ अंसारी के रूप में हुई। पीड़िताओं का आरोप है कि दफ्तर के अंदर उनकी धार्मिक भावनाओं पर गलत टिप्पणी की जाती थी। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं का मजाक बनाया जाता। समुदाय विशेष के आरोपी कहते थे कि उनका धर्म ज्यादा अच्छा है और फिर धर्म बदलने का दबाव तक बनाते थे। हैरानी की बात यह है कि कई महिला कर्मचारियों पर मांस खाने का भी दबाव तक बनाया गया, जिसका खुलासा खुद पीड़िताओं ने किया है। आपको इन बातों से साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि धर्मांतरण गैंग किस तरह से अपनी साजिशों को अंजाम देता था, वो भी एक कॉर्पोरेट ऑफिस में। इस तरह के मामलों में अक्सर यह देखा जाता है कि खबर बाहर आने में लंबा वक्त लग जाता है, और जब लंबा वक्त लगता है मतलब देर हो चुकी। नासिक धर्मांतरण मामले में भी ऐसा ही हुआ। 4 साल बाद मामले का खुलासा हुआ, लेकिन यह पूरी कहानी सामने आई कैसे, अब आपको यह समझा। यह मामला दरअसल उजागर तब हुआ जब कुछ महिला कर्मचारियों के पहनावे में बदलाव अचानक से देखने को मिला। उन्होंने रमजान में रोजा रखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पुरानी धार्मिक प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया था, आदतें और परंपराएं छोड़ दी थी। धर्मांतरण गैंग का शिकार महिला कर्मचारियों ने हिंदू परंपराओं से दूरी बनाना शुरू कर दिया था, अपनी लाइफस्टाइल बदल दी और सहेलियों से दूरी बना ली। उन्होंने बाकायदा लिपस्टिक लगाना बंद कर दिया। उनका व्यवहार बदला तो लोगों को शक होने लगा कि भाई अचानक ऐसा क्या हुआ। शुरू में तो पीड़ित लड़कियों को डर और समाज के दबाव में चुप्पी साधनी पड़ी, लेकिन जब पानी सर से ऊपर गया तो 9 लड़कियों और एक युवक ने पुलिस में शिकायत। इसके बाद फरवरी में नासिक पुलिस को मामले की जानकारी मिली। इस मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस ने ऑपरेशन रेड शुरू किया। इसमें नासिक पुलिस ने अपनी टीम के 7 तेज तर्रार महिला पुलिसकर्मियों को चुना और उनकी धीरे धीरे आईटी कंपनी में जॉब लगवा दी। मतलब पुलिस कैसे काम करती है वो जरा समझ। पहले तेज तर्रार अधिकारियों को चुना गया, महिला पुलिसकर्मियों को चुना गया और उनकी आईटी कंपनी में जॉब लगवाई। करीब 42 दिनों तक उन 7 महिला पुलिसकर्मियों ने ऑफिस में सभी लोगों पर पैनी नजर रखी। उसी समय महिला पुलिसकर्मियों ने आरोपियों की पहचान तक कर ली कि वो कैसे काम के दौरान महिलाओं से छेड़छाड़ किया करते। कर्मचारियों ने एचआर हेड से भी मामले की शिकायत की थी, लेकिन एचआर हेड ने भी पीड़ितों की बातों को नहीं सुना। सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने सारी जानकारी नासिक पुलिस के आला अधिकारियों को दी। तब आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हुआ। मतलब पुलिस पुख्ता सबूतों के साथ काम करती है, वो हम इस मामले में साफ तौर पर समझ सकते हैं। नासिक धर्मांतरण गैंग के शिकार एक पीड़िता ने पुलिस को दिए गए अपने इस बयान में बताया कि उसके साथ हुआ क्या। उसे आप सुनेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में ऐसा हो सकता है जहां धर्मांतरण के लिए कोई दबाव बनाए, जबरन शारीरिक संबंध बनाए, यहां तक कि तस्वीरें वायरल करने की धमकी तक दी जाए।
आखिर नासिक धर्मांतरण गैंग की शिकार एक पीड़िता अपने बयान में क्या कह रही है, उसकी वेदना या उसकी करुणा क्या है, आपको सुनाते हैं। जनवरी 2022 में मेरी मुलाकात दानिश शेख से हुई। हम दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की थी, इसलिए हमारे बीच दोस्ताना संबंध बन गए और हम अक्सर मिलते थे। दानिश ने मुझे नौकरी दिलवाने का आश्वासन दिया। जुलाई 2022 में दानिश मुझसे मिलने आया और मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझसे शादी करने की इच्छा जताई। इसके बाद वो मुझसे लगातार मिलता रहा। दानिश की कंपनी में ही मुझे नौकरी भी मिल गई और हम मिलते रहते थे। दानिश, उसका दोस्त तौसीफ अख्तर और निदा खान के साथ हम कैंटीन में और बाहर घूमने भी जाते थे। इस दौरान दानिश और तौसीफ मुझसे कहते थे कि उनका धर्म अच्छा है और मुझे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। अगस्त 2024 में दानिश ने मुझसे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इसके बारे में तौसीफ को पता चला तो उसने भी शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। मैंने उसे साफ मना कर दिया। इसके बावजूद वो ऑफिस में मेरे साथ अश्लील हरकतें करता था। दानिश और तौसीफ ने धर्म परिवर्तन नहीं करने पर मेरी निजी फोटो वायरल करने की धमकी दी। फरवरी 2026 में मुझे दानिश के शादीशुदा होने के बारे में पता चला। इन सभी लोगों ने मुझे धर्म के बारे में गलत जानकारी देकर मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। जुलाई 2022 से फरवरी 2026 के बीच अलग अलग जगहों पर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। नासिक धर्मांतरण मामले पर टाइम्स नाम नवभारत लगातार कवरेज कर रहा है। हमारे संवाददाता इस कांड से जुड़ी हर एक जानकारी आपके सामने रखते हैं। जब नासिक धर्मांतरण कांड के आरोपियों से हमारे सहयोगी ने सवाल जवाब करने की कोशिश की तो आरोपियों ने कैसे चुप्पी साध ली, आपको ये दिखाते हैं। धर्मांतरण क्यों करवाया? धर्मांतरण क्यों करवाया? दानिश किसके कहने पे किया? दानिश पाकिस्तान से फंडिंग कीजिए तुम्हें। मैं किसके कहने पे करवाया? चलो हटो 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 अंदर जाओ ना। चलो किसके कहने पे करवाया? किसके कहने पे बताओ? धर्मांतरण क्यों करवाया? कोई साजिश थी क्या? कहीं फंडिंग मिली क्या आपको? फंडिंग मिलती थी क्या आपको? क्यों करवाया आपने धर्मांतरण? क्यों बदली करवाया? कोई साजिश थी? पैसे नहीं देते? इस्लामाबाद में नासिक धर्मांतरण मामले पर टाइम्स नाम नवभारत लगातार कवरेज कर रहा है। हमारे संवाददाता इस कांड से जुड़ी हर एक जानकारी आपके सामने रखते हैं। जब नासिक धर्मांतरण कांड के आरोपियों से हमारे सहयोगी ने सवाल जवाब करने की कोशिश की तो आरोपियों ने कैसे चुप्पी साध ली, आपको ये दिखाते हैं। धर्मांतरण क्यों करवाया? धर्मांतरण क्यों करवाया? दानिश किसके कहने पे किया? दानिश पाकिस्तान से फंडिंग कीजिए तुम्हें। मैं किसके कहने पे करवाया? चलो हटो 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 अंदर जाओ ना। चलो किसके कहने पे करवाया? किसके कहने पे बताओ? धर्मांतरण क्यों करवाया? कोई साजिश थी क्या? कहीं फंडिंग मिली क्या आपको? फंडिंग मिलती थी क्या आपको? क्यों करवाया आपने धर्मांतरण? क्यों बदली करवाया? कोई साजिश थी? पैसे नहीं देते? इस्लामाबाद में